देखिए दोस्तों, एक भाई कमेंट कर रहे हैं, भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरा आधार डीएक्टिवेट हो गया है। मैं यूआईडीआई रीजनल ऑफिस गया था, वहाँ मुझे बताया गया कि मेरा आधार में डीओबी अपडेट करते वक्त आधार सेंटर ऑपरेटर ने मेरे दिए हुए डीओबी के बेसिस पर फेक एडिटेड बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ करके डीओबी अपडेट कर दिया था। मैंने खुद कोई फेक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था। मेरा एक्चुअल डीओबी सही है और मेरे पास जेन्युइन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी है जिसमें वही डीओबी है। अब रीजनल ऑफिस से मुझे क्लियर रिजोल्यूशन नहीं मिला। इस सिचुएशन में आधार रीएक्टिवेट करवाने का एग्जैक्ट ऑफिशियल प्रोसेस क्या है और मुझे अब किस अथॉरिटी ऑफिस में कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्रोच करना चाहिए, प्लीज़ गाइड। देखिए, ऐसे होते हैं जेन्युइन और सच्चे लोग। भाई ने बिल्कुल सच सच सभी कुछ बयान कर दिया, मेरे सामने ही इन्होंने सब कुछ सच बयान कर दिया, तो जाहिर सी बात है यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस जाकर भी इन्होंने सच्चाई ही बताई होगी। उसके बावजूद यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस से इन्हें कोई प्रॉपर समाधान नहीं मिला है। अब देखिए, अगर कोई शख्स सच बोल रहा है तो उसकी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए और उसका काम करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार करके देखिए, शायद आपका हो जाए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर 50 लोगों ने किया है तो जिसमें 45 लोगों का आधार रिएक्टिवेट इस तरीके से हुआ है, जो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए किसी भी नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र जाकर। वहाँ ईसीएमपी पे ही हो पाएंगे, क्योंकि यूसी पे आपका आधार ओपन ही नहीं हो रहा है। इस वक्त सस्पेंड वालों का आधार ओपन नहीं होता है वहाँ, ना रीएक्टिवेशन का अभी ऑप्शन ओपन किया गया है। तो जो ईसीएमपी से अपडेट करवाना है वो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है। डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए और फिर अलग से बायोमेट्रिक अपडेट करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के बाद उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवा लो। चाहे बायोमेट्रिक अपडेट पहले करवा लो, चाहे आप डॉक्यूमेंट अपडेट पहले करवा लो, दोनों चीज़ें अपडेट करवाना है। डॉक्यूमेंट भी अपडेट कराना है। डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको अपडेट कराना है। तो जब डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाए, बायोमेट्रिक अपडेट हो जाए, उसके बाद दोनों स्लिप पीडीएफ फाइल बनाइए आप, ठीक है। उसमें अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, चाहे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट, बस वही काफ़ी होगा। और फिर उसके बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी पीडीएफ में अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर 10th की मार्कशीट है तो फिर 10th की मार्कशीट भी आप उसमें अटैच कर दीजिए और यूआईडीआई के help@gov.in पर आप जो है उसे ईमेल कर दीजिएगा। जब यूआईडीआई के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल आप कर देंगे, दोनों स्लिप अटैच करना है, बायोमेट्रिक वाली भी और डॉक्यूमेंट अपडेट वाली भी, ठीक है। उसके बाद आपको एक लेटर लिख देना उसी ईमेल में कि भाई हमारा आधार कार्ड को रीएक्टिवेट कर दिया जाए। जो जेन्युइन रीज़न, जो बात आपने यहाँ कमेंट में लिखी है वही बात आप वहाँ लिख दीजिएगा। कोई ज़्यादा भसड़ करने की उसमें ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको यही लिखना है। तो जो जिस भाषा में आपने मेरे सामने लिखा है इसी भाषा में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करवा के बढ़िया क्वालिटी में आप यूआईडीआई के रीजनल ऑफिस और यूआईडीआई हेड ऑफिस रजिस्ट्री डाक के जरिए भी भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। फिर देखिए, आपका आधार कार्ड 101% रीएक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि रीएक्टिवेट का जो प्रोसेस यूआईडीआई ने एसओपी के हिसाब से बताया है, जो एनेक्सर दिया है, वो अगर हम लगा भी रहे हैं यहाँ से लग भी नहीं रहा है। मतलब कई आधार ऑपरेटरों का कहना यही है कि भाई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। यूसी जो यूनिवर्सल क्लाइंट है यूआईडीआई का, उसी में ऑप्शन है आधार रीएक्टिवेशन का और एनेक्सर लगाने का। तो वो क्या करते हैं कि जब आपका आधार नंबर उसमें डाला जाता है उसके बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है। तो जब आपका बायोमेट्रिक करेक्ट होगा तभी वो आधार कार्ड आगे प्रोसेस में बढ़ेगा। तो अब भाई उसका आधार कार्ड तो सस्पेंड हो चुका है, किसी का आधार कार्ड डीएक्टिवेट है तो फिर उसका बायोमेट्रिक शो नहीं होता है, तो वो मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। ये कुछ चल रहा है, तो आप इसी तरीके से करके देखिएगा। पहले डॉक्यूमेंट अपडेट करा लीजिए एक बार और फिर उसके बाद आप जो है बायोमेट्रिक अपडेट करा लीजिए। दोनों चीज़ें एक साथ अपडेट करा के दोनों स्लिप आप यूआईडीआई को पहले मेल कीजिए सभी डॉक्यूमेंट के साथ और फिर उसके बाद रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस को भी स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेज दीजिए और लेटर ज़रूर लिखिएगा और लेटर में सारी बात यूआईडीआई के सामने रखिएगा, उन्हें बताइएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर हमारा आधार रीएक्टिवेट कर दीजिए।
तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपका आधार कार्ड जो कि डीएक्टिवेट हो चुका है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।